गुरुदेव अनेक बार संत कबीर की वाणी उद्धृत करते हैं। तो संत कबीर क्या कहते हैं चिंता संशय के बारे में? चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कब तक दवा पिलाए। तो साधना के विषय में संशय तो हमारे जाते रहते हैं, जैसा हमने चर्चा की। वैसे ही हमारे वैयक्तिक जीवन में जो संशय है, संदेह है, तो वो संदेह भी जाते रहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति पर हमें संशय उत्पन्न होता है जब साधना करते बैठते हैं, या व्यवहारिक जीवन में भी एक साधक जब व्यवहार करता है, अर्थ विषयक संशय आते हैं, किसी पे भरोसा किया तो संशय आता है। तो यह संशय भी साधक के जाते रहते हैं। साधक एक खंबीर हो जाता है, साधक एक बिल्कुल ठाम, उसके निर्णय जो होते हैं उससे लेचा पेचा नहीं रहता, वह एक मजबूती से अपने निर्णयों पे कायम रहता है और उसकी संशय वृत्ति समाप्त हो जाती है। जैसे सर्परज्जु न्याय भी कहते हैं ना, वैसे जब साधक कच्चा होता है या साधना में साधक पकता नहीं है, तब तक वहाँ कभी कभी रस्सी को ही सांप समझने लगता है अंधेरे में, या फिर कहीं कहीं लकीर को भी सांप समझ के पीटने लगता है। तो यह धीरे धीरे जब साधक पकने लगता है, यह बातें जाते रहती हैं, यह बातें कपूर जैसे हवा में उड़ जाता है उस प्रकार जीवन से निकल जाती है। और ये देखें ना, संशय के बारे में तो गीता क्या कहती है, संशयात्मा विनश्यति। देखिए संशय कितना गलत है, इस बारे में कहा गया है कि संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। तो इसलिए साधक का तो जब विपश्यना ध्यान साधना में वह रमता है, तोड़ तोड़ कर, मैंने कि छिन्न भिन्न कर हर संवेदना को देखता है, वेदना को देखता है, वैसे ही छिन्न भिन्न उसके चित्त पे जो विचार विकार या संशय के बादल होते हैं वे भी वह छिन्न भिन्न होते जाते हैं। विपश्यना के टॉर्च से, विपश्यना के सूर्य प्रकाश से वह संशयों के बादल मिट जाते हैं। तो इस प्रकार साधक एक बहुत ही पक्का मजबूत होकर अपने जीवन के विषय में भी देखने लगता है। गुरुदेव कहते हैं ना, यह बार बार हमने विचार मन में लाना चाहिए कि घटना घट रही है, जाना जा रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। इस प्रकार वर्तमान में रहने की हमने जो प्रैक्टिस जीवन में भी करनी है। सांस संवेदना तो साधना के वक्त देखनी है, पर साधना के वक्त भी क्या होता है, संशय जब धीरे से मन में पकड़ने लगता है ना, तो उसका रूपांतर चिंता में, भय में और फिर क्रोध में, और इस प्रकार वो संशय की लड़ियों पे लड़ियां बढ़ते बढ़ते जाती है। तो इस वक्त साधक ने एकदम से जो है सो जागरूक हो जाना चाहिए। इस वक्त साधक ने एकदम वर्तमान में आ जाना चाहिए। उस वक्त साधक ने अगर संवेदना पकड़ ली, संवेदना देखना, जब भय की संवेदना उठ रही है, कैसी उठ रही है, तो उससे साधक उस वक्त वर्तमान में आ जाता है और उसका संशय वहीं पे समाप्त होने लगता है। उसका जब तक के लिए क्यों न हो, यानी कि तत्कालिक क्यों न हो, परिणाम आ जाता है कि वह संशय चले जाता है। धीरे धीरे यह अवस्था बढ़ते 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 1 सेकंड से 2 सेकंड गुरुजी कहते हैं ना, वैसे फिर धीरे धीरे किसी भी विषय में संशय नहीं रहता। व्यक्ति पर हो, व्यवहार पर हो, हमें संशय नहीं आता। हमें जो दिखता है, हमारी वाणी और कर्म में एकता आ जाती है। जो विचार है उसी प्रकार हम चलते हैं, और विचार शुद्ध धर्म के ही होते हैं, पंचशील के भी होते हैं, वंचशील के ही होते हैं। विचार जो है सो शील सदाचार के ही होते हैं। तो न साधक स्वयं किसी को धोखा देता है या असत्य बोलता है, न ही किसी से वह धोखा खाता है, या वैसा कुछ हुआ भी तो वह बोलता है कि यह तो बस पूर्व के मेरे जो कर्मों का परिणाम है, जो आया है, बस इसे मैं दृष्टा भाव से देखूंगा और उस विषय में कोई गांठ मन में नहीं बांधूंगा। तो यह साधना करते हुए भी जब उसे याद आता है पश्चाताप का या पीछे धोखा खाए हुए बात, तो भी वह उसे पकड़ के नहीं रखता, उसे दृष्टा भाव से देखते हुए उससे बाहर आ जाता है और जीवन अच्छी प्रकार जीता है।